अब आपने एमसीक्यू के क्वेश्चंस करने कैसे, 9th-10th में जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल है, या 8th में है, कि आपके लिए एमसीक्यू आपने करना कैसे है। आपने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपने फिर ये देखना है कि ये कौन से चैप्टर पे है, कौन से टॉपिक पे। देखिए आपके यहाँ पर बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, इन विच चैप्टर इट इज़, इन विच टॉपिक इट इज़। ठीक है, आपको एनसीईआरटी बुक ऐसी रटी होनी चाहिए कि आपको उसका पेज नंबर, उसका लेफ़्ट साइड में है, राइट साइड में, ये आपको सब पता होना चाहिए। अगर आपको 99% मार्क्स लेने हैं तो 1% आपके हैंड राइटिंग के भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद एमसीक्यू के आप चारों जो है आपने क्या करने हैं, चारों आपने ABCD पढ़ना है। ABCD पढ़ने के बाद 50-50 की आपने ट्रिक लगानी है। ठीक है, उसमें से 2 तो ऐसे होंगे जो उस टॉपिक से टच ही नहीं करते होंगे, वो 2 टॉपिक को आप निकाल दीजिए। उसके बाद 2, लेकिन उसके बाद आपने क्वेश्चन दोबारा पढ़ना। आजकल ना नॉट वाले ज़्यादा आ रहे हैं कि इसमें से कौन सा नहीं है, नॉट, आपने नोट को अंडरलाइन कर देना। फिर उन 2 को देखना है कि वो 2 उस टॉपिक के कितने पास हैं। फिर उसके बाद एलिमिनेशन कहते हैं इसको, है ना। पहले 50-50 कर लिया, फिर 50 में से हमने अपने आंसर को चूज़ कर लिया। अगर वो आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आपने एक बार रिकॉल करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है उस केस में हमें उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। तो क्योंकि आपके 18 मार्क्स से 20 मार्क्स आपका एमसीक्यू का ही पार्ट आपका बनता है, तो इसलिए आप चैप्टर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़िए। आपको ज़रूरत नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमें रेफरेंस बुक से पढ़ने पड़ते हैं, अदरवाइज़ हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी बुक को 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स पढ़िए। उसके बाद जित आपने एमसीक्यू करने हैं रेफरेंस बुक से। क्वेश्चंस आपको कहीं से भी मिले, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले, आपको अटैम्प्ट करने। दिस इज़ द हैक ऑफ एनसीईआरटी बुक।